आप देख रहे हैं खरी कसौटी न्यूज चैनल। खरी कसौटी न्यूज चैनल के दर्शकों को केसी बिश्नोई का नमस्कार। खरी कसौटी में आज हम तीसरे चरण के मतदान की बात करेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा अगर डबल इंजन की सरकार आई तो माफियाओं की होगी विदाई। ये पंजाब में प्रधानमंत्री बोल रहे थे। पंजाब में चन्नी में यूपी भैया लेकर भाजपा ने उन पर टीका टिप्पणी की, जिसपे उन्होंने फिर टीवी के सामने आए और सफाई दी कि हम जो बात कह रहे थे वो इसलिए कह रहे थे कि केजरीवाल जो बाहर के हैं उनके लिए कह रहे थे, ना कि हम अपने वोटर्स के लिए कह रहे थे। प्रधानमंत्री ने चुटकी लेते हुए कहा कि उनके साथ यूपी की प्रियंका गांधी खड़ी थी, उन पर इशारा करते हुए तंज कसा और वो ताली बजा रही थी उस वक्त, जब उन्होंने कहा था कि पंजाब में उत्तर प्रदेश और बिहार और दिल्ली के लोगों को आने से रोकना होगा। कहीं चन्नी अपने जो वोट है उसको एक संगठित करना चाहते थे, शायद इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। इसके बाद सफाई में प्रियंका उतरी और चन्नी खुद सफाई में उतरे। वहीं मुलायम सिंह यादव को करहल में, उत्तर प्रदेश के करहल में, जहां अखिलेश यादव लड़ रहे हैं, चूंकि मुलायम सिंह जी ने वहीं से शुरुआत की थी, तो उन्होंने अपने चरखा दांव की भी बात की। कहा कि नेताजी का चरखा दांव बड़ा प्रसिद्ध रहा और जब वो कुश्ती चुनाव से राजनीति में आने से पहले वो कुश्ती में थे और कुश्ती में चरखा दांव से छोटे नाटे होने के बाद भी बड़े बड़े लंबे दिग्गजों को पटक दिया करते थे। और जब उन्होंने ये दांव आजमाया तो राजनीति में उनके इस दांव को भी चरखा दांव कहा गया, क्योंकि उन्होंने मानवर काशीराम को इटावा सीट में जिताया था और उसके बाद बहुजन समाज पार्टी के साथ उन्होंने गठबंधन किया था और उसको भी लोग चरखा दांव कहते थे। तो कहने का मतलब ये है, और उनके जो अखिलेश यादव हैं, उनके जो सामने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं वो पूर्व केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल हैं। एसपी सिंह बघेल का इतिहास ये है कि ये मुलायम सिंह यादव के बॉडीगार्ड हुआ करते थे, फिर ये बासपा में चले गए और बासपा से फिर ये अब भाजपा में आ गए और भाजपा ने उन्हें पटकनी देने के लिए अखिलेश को इन्हें उतारा है सीट पे। तो जो अपने तीसरे चरण का मतदान है ये बड़ा महत्वपूर्ण मतदान है, क्योंकि इसमें जो सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा दांव पर लगी है वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की लगी हुई है। साथ ही कानपुर से सतीश महाना की लगी है, जो यहाँ पर कैबिनेट मंत्री थे। नीलिमा कटियार जो स्वतंत्र राज्य मंत्री थी, ये भी कानपुर से चुनाव लड़ रही हैं, इनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। इसी के साथ राकेश सचान जो पहले समाजवादी पार्टी में थे, फिर कांग्रेस में गए और अब भाजपा के टिकट से लड़ रहे हैं। रामवीर उपाध्याय जो किसी समय में बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेता कहे जाते थे, अब भाजपा के टिकट से लड़ रहे हैं। तो इन लोगों की प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। हम बताना चाहेंगे कि 16 जिलों में 59 सीटों के लिए 20 तारीख को वोट डाले जाएंगे। इसमें अवध, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड ये शामिल है, जिसमें मैनपुरी, एटा, कासगंज, फिरोजाबाद, अवध रीजन के 6 जिले, कानपुर देहात, औरैया, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा सहित 57 विधानसभा सीटें हैं। बुंदेलखंड की झांसी, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा की 13 सीटें हैं। तो जो तीसरे चरण का मतदान होगा वो बहुत मुकाबले का मतदान है। देखना होगा कि दिग्गजों की जो किस्मत है, जब 10 मार्च को पेटियां खुलेंगी तभी मालूम चलेगा, तब तक कयास लगाए जा सकते हैं और जैसा होगा हम आपको सूचित करेंगे। इसी के साथ हम लेंगे आपसे विदा। नमस्कार।